बहुत बुरा बजाया वहाँ पे, बहुत बुरा ऊ करता गया घर पे। तेने भी बजाया? और तुम दोनों ने भी बजायो? हमने तो वहाँ पे खूब लात घुसा बजाया हो। अच्छी तो पूछ कहाँ है वो, कैसे गुस्सा में बैठो? मैं ना पूछ रहा, कहीं सारे गुस्सा मुँह पे उतार दे। तू पूछ ले, तो कुछ ना कहेगा। मैं तो ना पूछ रही। ए पूनम तू पूछ ले, काय को गुस्सा में बैठो ही। मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं पूछूं? ए तू तो भज्जी की गर्लफ्रेंड है, तू तो यूं ही बता देगा, तू तो कुछ कहेगा भी ना। पूछ तो सही, का है वो, काय को गुस्सा बैठो ही हो? का है वो, कैसे मुँह फाड़ रही हो? ए भज्जी, मैं तो बस पूनम तो तेरा हालचाल पूछने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ना लग रहा ना तू ऐसे बैठा उदास सा। का है गो? तो यह बात है, तुम तो डायरेक्ट भी पूछ सके का है गो, कहाँ है गो। कभी बातें कह रहे हो, कभी बातें कह रहे हो, तो पूछने में शर्म लग रही है मोते है? का है गो, कहाँ है गो? कैसे मैं राक्षस हूँ जो तेरी इतनी गांड फट रही है मोते सवाल जवाब पूछने में? सीधा सीधा पूछ ले कि भज्जी यार का है गो, है कैसे नाराज सा बैठो है, कैसे तेरे मुँह पे गुस्सा सा धरो, प्यार से पूछ ले, बताऊंगा ना मैं तो। कभी बातें कह रहे हो, कभी बातें कह रहे हो। हाँ सही कह रहा हूँ, यह बात है, तू बिल्कुल सही कह रहा हो। मैं पूनम तक को कह रहा हूँ, मैं सबो तक को कह रहा हूँ। मैं यह बात है तो डायरेक्ट भी पूछ सकूँ के भज्जी का है गो तू? मेरा भी पता ना दिमाग काम ना कर रहा हूँ आजकल। हाँ मैं तो डायरेक्ट भी पूछ सकूँ तो ते। हाँ अब पूछेगो भी, काय को नाराज बैठो, काय को नाराज ना बैठो। हाँ ए भज्जी कैसे गुस्सा से बैठो तू? है का है वो, मुँह बता का बात है? ए यार मैं अपने भैया के वजह से नाराज हूँ। वो मेरा बड़ा भैया आ गया ना विदेश के, वहाँ ने मेरा मूड खराब करके रख रखा है। घर में हरदम मुँह पे हुक्म चलाता रह गया, भज्जी या काम कर दियो, के भज्जी वाह काम कर दियो, के भज्जी महते वाह उठा लियो, के भज्जी या उठा लियो। पापन के सामने बेस्ट और बताएगा मुझे को काम के। हाँ के अब तो पापन के सामने मने भी न करेगा। नहीं अकेले में कहवे का मैं तो मुँह से झाड़ दूंगा को। यही मारा पापन के सामने कहवे के भज्जी वाह काम कर दे, तो मुँह पे मने ना हुए पापन के सामने। मूड खराब कर रखो माने मेरा। है तो तेरा बड़ा भैया ही, कहीं और को काम तो न कर रहा हो, करवा तो तेरा भैया ही रहो तो पे काम। अच्छी बात है। यूँ तो यहाँ में मोहल टिकाने वाली बात कौन सी है? तू वहाँ को छोटो भैया तो कहेगा काम की, और कौन ते कहेगा? और तो को तो वहाँ को काम खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि वो तेरा बड़ा भैया है। बड़े भैया की बात माननी चाहिए। सुनी तो बड़ो भैया बड़े भैया के हिसाब से तो काम की कह रहे हैं, आखन ने दिखा के कहेगा ओए वाले के चल वहाँ उठा के चल जल्दी जा और जल्दी आइयो। ऐसे कह रहे, ऐसा काम कर दूंगा मैं वहाँ को। प्यार से कह रहे मुझे कि मेरे छोटे भैया मुझे ने प्यास सी लग रही है, मुझे पानी लाना। एंड में बोलेगा ओए पानी लेके ये मुझे जरा। मेरा तो कभी बात थूत बजाने का मन कर रहा है। मैंने आज तक काई की ऊंची आवाज में बात ना सुनी, पापा मम्मी के अलावा काई की ऊंची जबान में बात ना सुन सकूं ना। का बात को बड़ो भैया है, मैं 19-18 साल को है, अब पता चल रही है हमको मेरा बड़ो भैया। नहीं मैं तो बचपन से यूँ समझ तो आ रहा हूँ कि मैं तो अपने घर में इकलौती औलाद हूँ। यूँ पापन को घर मेरा, यूँ पापन की आलीशान गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा। और अब पता चल रही है कि हमारा कोई बड़ो भैया भी है। दिल तोड़ दिया पापन ने। जो हमारे पापन पे 15 करोड़ 85,87,835.81 पैसा है, मैं तो ने अपने ही समझे। और अब पता चल रही है कि वहाँ में भी हिस्सा बात होगा, 50-50 है जाएंगे। ऐसे तो मेरे हिसाब में 7 करोड़ कुछ ही आएंगे। अभी तो एक भैया की पता चली है कि हाँ मेरा एक भैया है, वो विदेश से आयो। अभी कोई पता ना 1-2 टपक गया कहीं नागालैंड वागालैंड। और बाद में पापा मुझे कहने के भज्जी यू तेरा सबसे बड़ा भैया और यू या तो छोटा भैया, और यागी तो पता ही है यू विदेश से आयो का। मेरी तो लुटिया सी बन जाएगी बात है। मोकू ना पता ही भज्जी तेरे बारे में। तू अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहे हो, नियत गिराए ले रहे हो अपने पापा के पैसा पे। एक पैसा को हिसाब रख रहे हो कि हाँ मेरे पापा पे इतना रुपया ना। तेने तो एक पैसा को हिसाब लगा रखा कि मेरा एक भैया हुआ तो मेरे हिस्सा में इतना पैसा आएगा, अगर 3 भैया हुए तो मेरे हिस्सा में इतने पैसा आएंगे हैं। एक पैसा को हिसाब लगा रखा तेने तो। अगर तू क्लास में इतना दिमाग लगाता ना, अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगाता, आज क्लास में तो जैसा बालक ना होता कोई। अगर क्लास में इतनी मेहनत कर लेता तो तू तो अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहा हूँ। तो मैं अपने पापा के पैसा पे तो नियत गिरा रहा हूँ, और कहीं के पैसा पे तो नियत न गिरा रहा हूँ। मेरे पापा और मेरा पैसा और मेरे दूसरे भैया का पैसा और मेरे तीसरे भैया का पैसा, वही हिसाब लगा रहा हूँ मैं। मुँह पे कितना आएगा और हिसाब लगाना भी चाहिए, कहीं बाद में गड़बड़ बैठ गई। आगे चल के पापन को पैसा हम भैयन में बटेगा, कहीं 1-2 करोड़ की गड़बड़ बैठ गई, 1-2 करोड़ इतने को है तो बाकी हिसाब कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा, तभी तो मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ अभी तक के पापन पे कितना पैसा उड़ा रहे हैं, सबको हिसाब लेके चल रहा हूँ मैं अभी तक, जो आगे चल के कोई गड़बड़ ना बैठे। इतना पैसा तेरे पापन पे? और चलो निकलो यहाँ से, बहुत टाइम हो गया आपको इधर बकबक करते हुए। निकलो यहाँ से, जल्दी उठो। हाँ बॉडीगार्ड जी जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं यहाँ से।
रुक जा, चले जाएंगे अभी अभी थोड़ी बातचीत से और कर लेंगे, चले जाएंगे। कोई आफत आ रही है, यहाँ बैठे हैं तो 500 रुपए दिए हैं बिल्डिंग में बैठने को, और तू कह रहा निकलो यहाँ से। फ्री फोकट में न बैठे यहाँ पे हम, और इज्जत से बात कर, हम तो इज्जत से। 500 रुपए में पूरा दिन नहीं बैठाया जाता यहाँ पर। अगर आप सबको पूरा दिन यही काटना है तो 5000 रुपए ऊपर जमा करके आओ, तब बैठो यहाँ पर। नहीं निकलो यहाँ पर, 500 रुपए में इतना ही बैठाया जाता है। होश में बात कर, सुनी होश में, और नीची आवाज में बात कर, नहीं तेरे बॉडी गार्ड पर निकाल दूंगा। या बॉडी सोडी बना के डरा रहा होगा मुझको, तो जैसे नहीं देखूं मैं। या बिल्डिंग के लिए बॉडी गार्ड होगा तू, हमारे लिए बॉडी गार्ड ना, तेरी यही थूत छेद के भाग जाऊंगा। सुनी छोड़ भज्जी छोड़, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, चढ़ के आ रहा हूँ, मुँह पे चढ़ के आ रहा हूँ। मारेगा यूं हमें, हे मारेगा, ना जा रहे यहाँ से, हम ना जा रहे, हमें भगा के दिखा दे यहाँ से। 500 रुपए दिए मैंने, 500 रुपए। हाँ फ्री में थोड़ी बैठूं यहाँ के, 500 रुपए दिए तब बैठूं यहाँ के, ना जा रहा मैं यहाँ से, जब मन करेगा तब जाऊंगा यहाँ से। और ये उठा के भी दिखा दे यहाँ से, या बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दूंगा। सुनी, या दादागिरी और किसी को दिखाइयो। मेरे शरीर की वेशभूषा पे मत जाइयो, नहीं कान के नीचे ये कैसा लगाऊंगा, या कान है तो तेरे कुछ पता न पड़ेगी का हुआ मेरे संग का न हुआ, पर दूसरे कान है पूरी खबर मिल जाएगी कि कैसे बम से फूटा पल्लन को। फेंक देगो यहीं पे नीचे नीचे फेंक देंगे, तुम है तुम्हारी गाँव में इतना दम। तमीज में रह के बात कर। सुनी, तमीज में रह के अनाप शनाप शब्द मत बोल मेरे बारे में। अच्छा तुम ते हम तमीज में बात करें, तुम यहाँ के क्योंकि नवाब जादे हो, जो तुम ते हम तमीज में बात करें, तुम हम ते उल्टे सीधे बोलेंगे, हम कुछ ना कहें, तुम हमें बिल्डिंग के नीचे फेंक दोगे तब भी हम कुछ ना कहें। और हम तुम ते तमीज में रह के बात करें, तुम ते अनाप शनाप ना बोले। हम हाँ हम चूतिया हम जो तेरी सुनते रखनी है बैठे बैठे राजी कह रहे हैं, हम चले जाएंगे थोड़ी देर और रुक जा, 2-3 बात और रह गई है, वाय करके हम चले जाएंगे। हमें भी पता हमने अपने 500 रुपए वसूल कर लिए, तेरी धमकी सुन के जाएंगे यहाँ पे। अगर तू हमसे ऐसी बात करेगा ना तो मैं का यहाँ से कोई सो भी ना हलेगा यहाँ पे। नहीं तू भगा के दिखा दे हमें यहाँ से, और कहीं यहाँ से चले जाओ तुम। और कहीं हम यहाँ पे ना जाने। ए भज्जी छोड़ चल रहे यहाँ से, यू कह रहा तो चल रहे यहाँ से, लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है। चल रहे, जल्दी निकलो जल्दी। ले अब मैं यहाँ बैठूंगा, अब तुम यहाँ पे निकाल के दिखा, मैं भी देखूँ तो कितना दम है। ऐसा ना मानेगा तो तू। हाँ ऐसा तो मैं मानूंगा ही ना, अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया हो यहाँ पे भगाने को, वो आइडिया तो भगा के दिखाऊंगा तूने, कोई भी देख ले आज हम। चलो लेकर गई हवा, या बॉडी फुला के तो ऐसा नवाब बनो, ऐसे एड़ में बोल लो लेकर आओ यहाँ से, लेकर आओ, बन गए तुम बॉडी गार्ड। प्यार से कह देते भैया आपका टाइम खत्म हो गया, आपके 500 रुपए वसूल हो गए हैं, अब आपका टाइम हो गया, यहाँ से जाने के चले जाइए प्लीज। चला टाइम खत्म है तुम्हारा, लेकर यहाँ से, लेकर बहुत देर रहेगी तुम्हें। एड़ में बात कर रहे हो, एड़ में। रुक जा बेटा, तो रुक जा, अभी बताऊंगा तो, अभी रुक जा। हेलो, जल्दी आ जाओ, 33वें फ्लोर पे एक छोरा ने मुंह में माल लगा दिया, या दिखा दे कौन है, हम कौन है, जल्दी आ जाओ जल्दी। भागो तो बेटा, अभी रुको। वहाँ पे तो को हाथापाई करनी जरूरी, वहाँ में सहूर हाथों बात करने का, तो न दिख रहा कैसे बात कर रहा हूँ हमसे। तो तुम गुस्सा आ गई, मैंने बजा दियो, तो बजा दियो तो तुम वहाँ से भाग काई को आयो है, काई को भागी आयो वहाँ से वापस बजा के। मैं तो यहाँ हमारे भागी आया वहाँ से, क्योंकि मैंने दिमाग लगा लियो। कैसा दिमाग? देख वहाँ बिल्डिंग पे 35 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक बॉडी गार्ड हो, तो वो 35 के 35 वहाँ आ जाते तो मुँह पे भारी पड़ जाते पेट में। 5 सुनने तो मैं देख ले तो 35 भारी पड़ जाते, तो मैंने सोची कि भागी चले हटे अब दाल लगा रहेगी तेरी। और वो हमें पकड़ लेते तो? तुम तो कहीं कुछ कहते हो, मैंने बताया वहाँ पे मुझे कुछ कहते, तुम तो कुछ ना कहते हो। हाँ तुम आराम से आते, थोड़ी देर और बैठ जाते हो। थोड़ी देर और बैठ जाते ना, थोड़ी देर और बैठ जाते। तेरे संग तो कहीं जाना ही बेकार है, कोई पता ना तू हमारी कहाँ पे छूत छितवा देवे। तू भी कुछ कहना हो, तेरे मन में कुछ हो तू भी बोल दे। मैं तो कुछ ना कह रहा हूँ, बता का तेरे मन में, बता दे, उल्टा सीधा भी बोल जाइयो, आ जा। गुस्सा है देखे सग रही, मैं क्या करूँगा, मैं भी घर चलूं। पापा। हाँ खज्जी, तुमने वहाँ भज्जी को कितनी छूट दे रखी है, काई लड़का को इतनी छूट भी ना देनी चाहिए जो सिर पे चढ़ के बैठ जा, फिर आगे चल के पछतावा ही होगा, फिर बाद में देखना में वो दिन के हाँ मैं यहाँ को पहले ही सुधार देता, पहले डरा धमका के रखता तो आज ये दिन देखने न पड़ते। तुम ये भज्जी को अभी तो डरा धमका के रखोगे ना, अभी तो तुम ये कटाई वटाई टाइम पे करते रहोगे तो तभी जाके सुधरेगा, नहीं यूं ना सुधरने वाला। सही बता रहा हूँ मैं पापा तुमको,
तुम्हें अब मेरी बात बुरी लग रही होगी। हाँ मैं मान लूँ बुरी लग रही होगी। मैं अपने छोटे भैया के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ तो बुरी लग रही होगी तुम्हें। पर मैं पापा वाको बड़ो भैया हूँ, मुझे सोच नहीं पड़े वा के बारे में। पर पापा मैं वाको बड़ो भैया होने के नाते मोह वाकी फिक्र होवे, मोह अपने छोटे भैया की फिक्र होवे। वो गलत राह पे चल रहा है, यही मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें यू बात। बेटा खज्जी मो तेरी बात बिल्कुल भी बुरी ना लग रही, बल्कि तू सही कह रहा हो। मैं वहाँ अभी तक डरा धमका के रखूंगा ना, अभी तक कटाई वटाई टाइम पे करता रहूंगा तो तभी जाके सुधरेगा। नहीं ऐसा ना सुधरेगा। पर मैं वहाँ पे नेक बात पर रोज भी इतना बता सकूँ, वो भी फिर यूँ कहेगा पता ना पापा कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे मोते। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम यूं ही बात सोच कर चलोगे तो तुम पे न सुधर रहा भज्जी कभी भी। हाँ कभी ना सुधरे तुम पे हो। अगर तुम इन छोटी छोटी बातें नहीं सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊंगा तो वो का समझेगा का ना समझे। तुम देखो तुम मेरी बात समझो पहले। हमें रोज भूख लगे, रोज खाना ना खावे हम। अब मत बोल बेटा कुछ। मेरी बात समझो तो सही तुम एक बार समझो मेरी बात। देखो अगर तुम्हें रोज भूख लगेगी तो रोज खाना ना खाओगे। ऐसे ही अगर भज्जी रोज गलती करके आवे तो रोज थूत छेतोवा की। हाँ रोज बजावा की गाड़ पे तभी सुधरे हो, नहीं तुम पे न सुधरे कभी भी। अगर तुम इन छोटी छोटी बातें नहीं सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊं तो का समझेगा, कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं पापा। अगर ऐसे सोचते रहे तो वो न सुधर रहा फिर। पापा इन छोटी छोटी बातों ने भूल जाओ। अगर तुम्हें लगे ना, अगर तुम्हें नेक भी शक होगा कि भज्जी हाँ आज भी कोई छोटी मोटी गलती करके आए हो तो वहाँ पे और ज्यादा बजाओ। अगर छोटी भी गलती करे ना वहाँ पे और ज्यादा बजाओ। जो सोचने पे मजबूर है जाके पापा ने मुँह पे इतनी सी छोटी सी गलती पे इतना बजा दिया तो मैं कोई बड़ी गलती करूंगा तो मुँह पे कितना बजाएंगे। भाई यह बात सोचने पे मजबूर करो तुम तभी सुधरेगा। अब खज्जी बेटा चुप है जा, मैं समझ गो तू का बात कहना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बात समझ ही तो न रहे पापा, समझ ही तो न रहे तुम मेरी बात है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ मेरे सामने भजिया रोज छेता करो तुम। हाँ नेक गलती पर छेता करो तभी सुधरेगा। और तुम अरे कहाँ हार के आए हो हैं? तो मैं सहून नहीं है घर में ना बैठे जावे तो पे हैं कहाँ हार तो रहे हरदम पढ़ो लिखो ना जावे। ऐसे कह कर रह जाओ तुम। पहले बाकू अच्छी तरह से काटे करो, बाकी हड्डी पसली ढीली करके तब पूछे करो यूँ सवाल के अब बता कहते आए हो, समझे? हाँ समझ गो। राम राम पापा जी। राम भज्जी बेटा राम। बड़े भैया जी तुम कुछ पापन ने समझा रहे ने हमें भी बता दो है का समझा रहे है? बड़े भैया जी कुछ कह रहे तुम खज्जी भैया जी पापन से कुछ कह रहे मेरे बारे में कह रहे दिखे कुछ है? मुझे तो बताओ कहाँ कह रहे मेरे बारे में? ए ना भज्जी मैं तेरे बारे में कहीं कुछ कहूँगा है, तेरे बारे में कहीं कुछ कहूँगा। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं विदेश में जाकर कैसे करके कामयाब हुआ, कैसे मैंने स्ट्रगल करो आज मेरी इतनी सैलरी है गई है। यह बात बता रहा मैं पापन ने, सही कह रहा हूँ ना पापा ने? हैं पापा यही बात कह रहा हूँ। ऐसी कह रहा हूँ विदेश में कितने पैसा कमाने लगा है? यही बात चल रही है अभी है पापा जी। मो ना पता क्या कह रही है? हाँ आपका पता हुई थी तुम्हें, आपका कुछ करने तुम याते हैं, आपका तुम्हें सुनाई दे रहा हो कुछ मैं क्या कह रहा हूँ का ना कह रहा हूँ। यहाँ की बातों ने तो बड़े गौर से सुन रहे तुम याते रखेंगे कि हाँ मेरे छोटे लड़का के बारे में काहे को मेरे कान में भर रहा हो तू। वो कटवाने की प्लानिंग बता रहा हूँ कैसे काटा जा भज्जी है या तो यूँ रखेंगे काहे को तू ऐसी बात बोलना अपने छोटे भैया के लिए सहून नहीं है तुम्हें? ऐसे लगे जा रही तुम पे आके इतनी गौर से सुनना यहाँ की बातों ने। लो आओ भज्जी घर पे पहले मेरी गांव पे डंडा तोड़ो। हाँ डंडा तोड़ो 2-3 डंडा तोड़ो मेरी गांव पे, फिर पूछियो कि भज्जी कहाँ पे हो तू है, कहाँ पे हार रहो तू, फिर पूछियो यह सवाल है। लो बजाओ यानी तुम्हारे कान भरे हैं पहले वह बात पूरी करो। हाँ बजाओ पहले मेरी गांव पे डंडा। लो मैं नहर भी गया हूँ। ए बेटा भज्जी मैं कब बजा रहा हूँ तो पे है, मैं कब बजा रहा हूँ? तू खेल के तो आया, ये तो अच्छी बात है, खेलना कूदना भी चाहिए, कोई गलती वलती थोड़ी करिए थे ना, खेल के तो आ रहा हो बाहर से, ये गलती थोड़ी है भज्जी बेटा, अच्छी बात है खेलना कूदना तो। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग भज्जी काटने की प्लानिंग चल रही है घर में। जब से यू आयो का तो मैं घर में भी सेफ फील न कर पा रहा। तू भी खज्जी पहले देख के तो बोले कर का बात बोल रहा हूँ मैं का ना बोल रहा हूँ, तेरे पीछे खड़ा और तू मैं कह रहा हूँ चुप है जा बेटा चुप है जा, फिर भी है पापा सुनता लो मेरी बात है, सुनता लो मेरी बात है, का कहना चाह रहा हूँ मैं सगरी बात सुन ली बाने तेरी। सॉरी पापा जी। ए पापा ज्यादा गुस्सा है गो भज्जी तो मैं वाको कुछ पैसा दे रहा हूँ तो वो दुकान पे तो समोसे ले आएगा, खुश है जाएगा फिर है नी? मो ना पता खुश होएगा ना होएगा। ए खुश क्यों ना होएगा, मैं कहूँगा ले भज्जी 200 रुपया लेगा और समोसे लिया सगरेन के, खुश है जाएगा। जब इतने सारे समोसे लाएगा तो खुश ही है जाएगा। देख ले अब तू मुंह को कटवाने की प्लानिंग चल रही है घर में, प्लानिंग सजा रहा हूँ मुंह कटवाने की। पापन के कान भरे जा रहे हैं, अगर पापा ना होते तो अभी घुट पड़ता बात। बताओ हमारी थूत छितवाने की प्लानिंग है रही है घर में। खुद पे मैं पीटो न जा रहा हूँ तो पापन पे सोच रहा हूँ पापन के हाथ पे कटवा दूँ। मैं तो यहाँ हाथ लगा ना पाऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ ने तोड़ देगा, यही मेरा पापन पे कटवाने की सोच रहा हूँ मुँह को। या अपनी थूते और का ये दिखेंगे जाकर सुनी। हाँ मेरे सामने ये थूते मत दिखाओ या इस्माइल मेरे सामने मत दिखाओ तुम।
नहीं इस्माइल करने लायक न रहोगे तुम। हाँ आगे के सगरे दांत न तोड़ दूंगा तुम्हारे ने। मैं तोते गुथने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। तो तू गुथई कैसे जाएगा मोते? तेरे बस की है बस पापन के कान ही भर सके, पापन के हाथ अंत छितवा सके तुम को कान भर भर के। तेरे बस की तो रही ना प्लानिंग ही करी जंगी मुँह छितवाने की। मैं तोते गुथने ना आया ना मैं तो कुछ छेकने आया। मैं तो बस तोते यूं कहने आया हूँ चाचा की दुकान पे चलो जा और समोसे लिए 200 रुपए के। कुछ तू खा लिए, कुछ मैं खा लूंगा और कुछ पापा खा लेंगे। मैं तो 200 रुपए दे रहा हूँ। उन 200 रुपए की बत्ती बना के अपनी गाड़ में उड़ ले और खुद चलो जा समोसे लेने। और 2 सिक्का 10 के मोटा ही पड़े उन्हें भी उड़ ले। हाँ और मोको अलग के लिए 20 रुपए के समोसे। अब मैं तोते तमीज में बात कर रहा हूँ तो तू भी मोते तमीज में रहकर बात कर। सुनी मैं तोते नाप सलाप ना बोल लो जैसे तू बोल लो काम होते। एक तो 200 रुपए दे रहा हूँ समोसे खाने को। मैंने कही ना तोते उन 200 रुपए ने अपनी खाने समोसे ना खाने बकचोदी कर रहा खाना खा के। ना खाने तेरे समोसे हमको लालच दे रहा समोसे को लालच। एक तो हमारी धूत छितवाने की प्लानिंग कर रहा पापन पे और समोसे खाने को लालच और दे रहा मुँह को अलग से। कोई पता तेरी तू समोसे में नींद की गोली मिला के मुँह को दे दे और मेरी धूत छेद दे सोते सोते नहीं। तेरे हाथ की तो मैं कोई चीज न खाऊं। मत खा बेटा, हम खुद चले जाएंगे चाचा की दुकान पर और खुद खा लेंगे पापा और मैं समोसे में। तू देखता रहिए मुहमाई, तेरे समोसे की तो भूखे हैं हम। धमकी दी जा रही है समोसे खाने की भी। खा लेंगे पापा और तुम। हमारा मन करेगा समोसे खाने को खुद ले आएंगे। मम्मी पे तो पैसा लेगा क्या? तेरे पैसे तो ही खाएंगे समोसे। आयो 200 रुपए लेके लिया समोसे। यार अगर मेरी भी बहू होती तो मैं या चाचा की दुकान पे ऐसी तैसी न मरा रहा हो तो मैं तो अपनी बहू का ढिंग पड़ा रहता आराम से, फ्री टेंशन। तो तोते शादी की मने कौन ने करी है? शादी कर तभी तो बहू का ढिंग पड़ा रहेगा। है बिना शादी करे कैसे बहू का ढिंग पड़ा रहने को मिल जाएगा? तो शादी कर पहले। शादी तो ना है रही हमारी। हम लफंगा की शादी कैसे हो जाएगी? हमें तो दूर से दूर देख के लड़की भाग जाए। कोशिश हम भी कर रहे हैं और कोशिश घर वाले भी कर रहे हैं पर कोई लड़की मान ही ना रही हमसे शादी करने को। पता ना हमारी शकल में ऐसा कहा है जो हमसे लड़की कोई राजी ना हो शादी करने को। कोई तेरी नजर में बिचौलिया हो तो बता। अगर मेरी नजर में ऐसा कोई बिचौलिया होता तो मैं ना कर लेता कब की शादी। मैं को ऐसा पड़ो रहता, मैं को यहाँ ऐसी तैसी मराता रहता। मेरी तो या चांदी देख के भाग जाए लड़की या टकली देख के भाग जाए। कोई राजी ना हो मुझसे शादी करने को। तेरा ही जैसा हाल है मेरा भी बिल्कुल। ना तेरी तो ना होगी शादी, मेरी क्यों ना होगी? रे जब मुझे जैसे स्मार्ट लड़का की शादी ना है रही तो बार टकले कौन शादी कर लेगा? तेरी हगी गांड किसी तो शकल लगे। अब कुछ ज्यादा रहेगी। मैं मजाक कर रहा हूँ। होगी तेरी भी शादी पर मोह लगे मेरी जल्दी होगी क्योंकि तोते तो अच्छी शकल है मेरी। ना माने तू भी, यह बात है। वो तो टाइम बताएगा कौन की पहले होगी। चाचा समोसे मिल जाएंगे गरम गरम? बेटा क्यों ना मिलेंगे, गरम गरम मिलेंगे। गरम गरम चाय भी है और गरम गरम समोसे भी है। बता क्या चाहिए तो? गरम ही गरम होने चाहिए समोसे। कैसी बात कर रहा हो? समोसे गरम गरम मिलेंगे और तेरी गांड की तरह नरम नरम मिलेंगे। गुस्सा आएगा। तमीज में रह के बात करो। सॉरी बेटा सॉरी। कोई ना है जा ऐसी गलती पर आगे तो ऐसी गलती मत करियो काई के संग। कर दो चाचा गरम गरम पे। चाचा गरम गरम ते बात ना बनेगी, नरम नरम भी होने चाहिए समोसे। या की बहुत देर रह गई अब तो। अब तो बोलिए कौन सा फालतू बोलना तुमने तो? तेरा हम फालतू बोल रहे हैं, कहा करेगा तू? हल्के में मत लइए मोको। नहीं तेरी चांद पे कैसी कोनी रखूंगा। एक कोनी में है ना सगरे बार उग जाएंगे तेरे। यूं तो और अच्छी बात है। तू हमारी एक कोनी में चांद पे बार उगा देगा तो डॉक्टर के रिंग डोलने को क्या फायदा? उगा बेटा चांद पे बार। ले कोनी मार और चांद पे बार उगा के दिखा तू। ना बस की सीधा साधा समझ रहा हो मोको। मतलब धारा सिंह है तू? हाँ है हम चलो निकल गई दादागिरी। अब कर रहा है। याद रखियो यह बात है हमेशा। वैसे अब तक तेरी चांद पे बार आ जाने चाहिए। जैसे मैंने कई खूब कोनी बजाई वन तो तेरी चांद पे 1 का 9-10 कोनी बजाई तेरी चांद पे। अब तक बार आ जाने चाहिए। पहले ही ना सके तुम दोनों है जम्मू पे बजा रखा। आ तो गए। अब देखियो कितनी माल लगाई है वहाँ में। करता गया घर पे। पहले बजा दिया तुमने मुँह पे तो अब है तो गया बदला पूरा। देखियो कितना बजाया वहाँ पे हमने। खजी बेटा कैसे कौन ने माल लगा दी तुम्हें? तू तो समोसे लेने गए हो। हम तो तेरे समोसे को इंतजार कर रहे। कहाँ समोसे? कैसे यार लाल पकौड़ा सी शकल लेके आ गए यहाँ पे? कैसे माल लगा दिए कहीं ने? है क्या बात है रे? सच में तोड़ दिया दीफे काई नहीं हो। बताओ तो सही कहाँ है वो? मैं कहीं तो बात न करना चाह रहा हूँ। लड़ाई है गई है? चाचा की दुकान पर लड़ाई है तुम्हारी है? वो ना पता तो तुम्हें ना पता तो कौन नहीं तुम्हारी टमाटर जैसी शक्ल कर देगी? बताओ तो सही कहाँ है वो? मार लगाई दी है तुमने कहीं ने। यूं ना बताऊंगा मुझे कुछ करना पड़ेगा। भज्जी तू कहाँ जा रहा है? कहीं ना जा रहा पापा, आ रहा हूँ बस अभी आ रहा हूँ। चाचा यहाँ पे कोई मेरी सी शक्ल का बालक आया बाकी मेरी जैसी शक्ल है और बार बड़े
बड़े, हाँ बड़े बड़े बाल है, पर बाकी सेम टू सेम मेरी जैसी शक्ल है बिल्कुल। चोर है वो चोर, मेरे घर से 50,000 रुपए चुरा के लाया और तुम्हारी दुकान की तरफ ही भागो। देखो तुमने वो? कहा भाई साहब 50,000 रुपए चुरा के भागो? हाँ मेरी जैसी शक्ल है बिल्कुल मेरी जैसी, पर वहाँ के बाल अलग है, चॉकलेटी से बाल है और मोटे बड़े बाल है। हाँ ऐसे बाल लगा के आए वो मेरे घर पे, और मेरी मम्मी तो 50,000 रुपए लेकर भागो। ए भाई साहब पहले ही बता देते तुम, या बात है हम तो पकड़ के भान के गिर लेते, हमने तो में खूब माल लगाई है। हाँ खूब माल लगाई है, मुँह तो उल्टा बोल रहा हूँ तो मैंने तो खूब छेतो, मैंने कहा हम तीनों ने खूब छेतो। अच्छी माल लगाई ना लगाई? अच्छी कह रहे हो, अच्छी ऐसी माल लगाई है, 1 हफ्ता तक शरीर कसकेगा वहाँ को। हाँ बहुत बुरा बजाया वहाँ पे, बहुत बुरा ऊ करता गया घर पे। तेने भी बजाया? और तुम दोनों ने भी बजायो? हमने तो वहाँ पे खूब लात घूसा बजाया हो अच्छी तरह से। तो तुम तीन हो भले इंसान। हाँ हम ही हूँ तीनों। कौन सा पूछ कर तेने मेरे बड़े भैया पे हाथ उठाया, यूं बता पहले मोको। तो तू वहाँ को छोटो भैया, तो यही मारा चालाकी तो खेल हमारे संग, जो तुमको पता चल जाए कौन न छेतो मेरा बड़ा भैया। अभी तो तेरा बड़ा भैया पिटो, तू भी पिट के जाएगा यहाँ पे, तू भी कू करता जाएगा यहाँ पे। टूट गई। खड़े हुआ जल्दी, सुनिए ना सुनी। अरे भैया अरे अभी रुक जाओ, अभी खड़े अरे। जल्दी चलो आगे आगे। हाँ चल ले भाई साहब चल ले। मेरे अलावा मेरे बड़े भैया से कोई हाथ ना लगा सके, हाथ पैर न तोड़ दूंगा वाकई में। चलो तुम आगे आगे जल्दी, आगे आगे चलो जल्दी। पापा पूछिए भैया तो यूं तीनों चलने में मार लगाई? हाँ हाँ भजी यूं ही नहीं लगाई मुंह मार, इन्हें ही लगाई चाचा की चाय की दुकान पे, इन्हें पीठों में। माफी मांगो तीनों माफी मांगो, नहीं या पीछे छोड़ दूंगा तीनों के। हाँ जल्दी माफी मांगो। माफ कर दो भैया, हमको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, तुम्हें पीट गए, माफ कर दो हमको। अब कभी तुम हाथ लगाएंगे हम ना, हम हाथ लगाएंगे। आज के बाद मेरा भैया तुम्हें कहीं भी दिखे ना तो दौड़ते ही कर, ठीक है भाई साहब? ऐसा कहनी है, सुनी तुमने? ठीक है भाई साहब ठीक है। चलो निकलो अब यहाँ पे।